नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भाजपा की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कई अरब देशों ने तहमत फाड़ने शुरू कर दिए हैं। इन अरब देशों में कतर, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कुवैत, इराक और यूएई शामिल है। ये इस्लामिक देश भारत पर अनावश्यक दबाव बनाकर अपनी मुल्लागिरी चमकाने की फिराक में लग गए हैं। उधर नीदरलैंड के सांसद ग्रीट विल्डर्स भारत नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने भारत सरकार को सलाह दी है कि वे किसी भी तरह से नुपुर शर्मा का बचाव करे। तुष्टीकरण कभी भी काम नहीं करता है, यह चीजों को और ज्यादा खराब कर देता है। इसलिए मुस्लिम देशों की धमकी में ना आया जाए। अरब देशों समेत दुनिया के 14 से ज्यादा मुस्लिम देश आजकल तशरीफ उठा उठा कर फुदक रहे हैं, लेकिन इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि यह भारत की तरफ दुम भी उठा सके। यह सिर्फ भौंकागिरी ही कर सकते हैं, उससे आगे गए तो भारत की एक लात इन्हें औंधे मुंह कर देगी। नुपुर शर्मा के बयान पर सबसे पहले कतर ने ही आपत्ति जताई थी। आर्थिक संबंधों की बात करें तो 2021-22 में भारत ने कतर से 76.82 हजार करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जबकि कतर को भारत ने 13.70 हजार करोड़ रुपए का निर्यात किया है। इस तरह दोनों देशों के बीच कुल 112.16 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। यानी कतर ने भारत को निर्यात बहुत ज्यादा किया है, लेकिन आयात 20% से भी कम हुआ है। बहरीन में भी नुपुर के बयान का काफी विरोध हुआ है। बहरीन से भारत ने 2021-22 में 7.49 हजार करोड़ रुपए का आयात किया है, जबकि 5.23 हजार करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। दोनों देशों के बीच 12.73 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। सऊदी अरब उन टॉप 5 देशों में शुमार है जहां से भारत सबसे ज्यादा आयात करता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021-22 में भारत ने यहां से 254.67 हजार करोड़ रुपए का आयात किया है, जबकि निर्यात महज 65.67 हजार करोड़ रुपए का हुआ है। इसी तरह दोनों देशों के बीच 319.98 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। सऊदी अरब वर्तमान में भारत को कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। इराक पहले, अमेरिका दूसरे और नाइजीरिया तीसरे नंबर पर आता है। कुवैत भारत से व्यापार के मामले में 27वें नंबर पर है। कुवैत से भारत ने 2021-22 में कुल 82 हजार करोड़ रुपए का आयात किया था, जबकि केवल 9 हजार करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। दोनों देशों के बीच कुल 91 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। कुवैत में 40 से 45 लाख भारतीय काम करते हैं। कोरोना के समय कुवैत की सरकार ने एक्सपैट कोटा बिल लागू कर दिया था, जिसका उद्देश्य कुवैत में विदेशी कामगारों की संख्या कम करना था। इसके चलते कई भारतीयों की नौकरी चली गई। हालांकि बाद में भारत ने भी कुवैत से कम तेल खरीदना शुरू कर दिया। भारत से व्यापार के मामले में यूएई टॉप 100 देशों की सूची में तीसरे स्थान पर आता है। यूएई और भारत के बीच 2021-22 में कुल 5,43 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। इसमें 3,34 हजार करोड़ रुपए का भारत ने आयात किया था, तो 2,09 हजार करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। यूएई भारत के सबसे बड़े तेल सप्लायरों में एक है। यूएई से भारत की जरूरत का 11% ईंधन मिलता है। वहीं भारत यूएई को खाद्यान्न उत्पादन निर्यात करता है। इराक, ओमान भी ऐसी इस्लामिक कंट्री है जहां भारत का निर्यात कम और आयात ज्यादा होता है। इन सभी देशों से भारत कच्चा तेल, एलएनजी, सीएनजी और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ आयात करता है, जबकि निर्यात के रूप में कृषि उत्पाद, कपड़ा और दवाइयों का निर्यात होता है। यानी भारत और अरब देश एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर है। लेकिन जहां तक भारत की बात है तो वह कच्चे तेल और पेट्रोलियम गैस को लेकर इन देशों पर निर्भर रहा है, पर अब भारत इस निर्भरता को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इस मामले में भारत रूस और अमेरिका से मदद ले रहा है, जिससे इस्लामिक देशों की फटी पड़ी है। इन देशों की कमाई का जरिया तरल ईंधन रहा है और इनके सबसे बड़े खरीदार चीन एवं भारत है। लेकिन अब दोनों ही देश इनसे पीछा छुड़ाने की राह पर है। हालांकि अभी भी भारत 70% ईंधन के लिए अरब देशों पर निर्भर है, लेकिन आने वाले 3 वर्षों में यह सिर्फ 30% रह जाएगी। यानी जो भारत के इशारे पर नाचेगा उसी मुल्ला मुल्क से तेल खरीदा जाएगा। इसलिए भारत को माफी मांगने की बजाय इन जाहिलों की तशरीफ पर अभी से लात बजाने की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे ये चीन के आगे चू तक नहीं कर सकते हैं, जहां उइगर मुसलमानों का इलाज करके उन्हें इंसान बनाया जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।